ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। नवंबर साल का सेकंड लास्ट मंथ, दूसरा अंतिम महीना। इसके बाद दिसंबर, फिर 2025 आ जाएगा। तो नवंबर का महीना किस विषय में आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा समय आपके लिए अच्छा रहेगा, किस समय आपको सावधानी बरतनी है, इस सभी विषयों पे मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। आज मैं चर्चा करूंगा वृषभ राशि के बारे में। मेष राशि के बारे का वीडियो आप इसके पहले आ चुका है। यदि आपने मुझे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको वीडियो मिल गया होगा। यदि आप अभी अभी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा लीजिए, जिससे आपको हर अपडेट समय पे मिलता रहे। नवंबर का महीना वृषभ राशि वालों के लिए मैं बताऊं तो नवंबर के महीने में शनि आपके 10वें भाव में और बृहस्पति पहले भाव में मौजूद होंगे, जबकि राहु 11वें भाव में होंगे, केतु 5वें भाव में अनुकूल स्थिति में होंगे। 15 नवंबर 2024 से पहले सूर्य महाराज चौथे भाव के स्वामी के रूप में आपके छठे भाव में बैठे होंगे, जो कि आपको अप्रत्याशित स्रोतों से जैसे पैतृक संपत्ति आदि से लाभ प्रदान करेंगे। साथ ही इस दौरान आपको परिवार पर काफ़ी धन खर्च करना पड़ सकता है और आपकी सुख सुविधाओं में भी कमी आ सकती है। आशंका है कि इन जातकों को अपनी माता के स्वास्थ्य पर धन खर्च करने के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा बृहस्पति की पहले भाव में उपस्थित आपको पैतृक संपत्ति के रूप में अप्रत्याशित धन लाभ करवा सकती है। साथ ही इस भाव में बैठे गुरु आपको मोटापे जैसी स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं। अगर बात करें छाया ग्रह राहु की, तो इस महीने 11वें भाव में उपस्थित राहु आपको अच्छा खासा धन लाभ करा सकते हैं, लेकिन संभव है कि इस दौरान आप धन की बचत न कर पाए, आपकी बचत न हो। इसके विपरीत केतु आपके 5वें भाव में बैठकर आपको आध्यात्मिक बनाएंगे। ऐसे में आपका धार्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेंगे। नवंबर के महीने में विशेष आपके लिए महीना रहेगा। साथ ही पारिवारिक जीवन, कैरियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि में आपको किसी भी तरह के परिणाम अच्छे मिल सकते हैं। तो आप चलिए विस्तार पूर्वक जानिए कि कैसा रहेगा नवंबर का महीना वृषभ राशि वालों। तो शनिदेव आपके 10वें भाव में स्थित होंगे। कैरियर की बात कर रहा हूं। पहले कैरियर का भाव होता है जहां पे शनिदेव आपके उपस्थित रहेंगे। वृषभ राशि वालों के शनि आपके 9वें और 10वें भाव के स्वामी हैं तथा आपके लिए इन्हें भाग्यशाली ग्रह कहा जाता है। ऐसे में कैरियर और नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि यह कहा जा सकता है कि 10वें भाव में मार्गी अवस्था में शनिदेव रहेंगे एवं जातक अपनी वर्तमान नौकरी में टिका रहेगा। कुल मिला के कहा जाए तो बेहतर रहेगा। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि शनि के स्वामित्व वाले 9वें भाव पे पड़ी रहेगी। इसके प्रभाव से आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत को भाग्य का साथ मिलेगा और ऐसे में इन जातकों को अपनी मेहनत का फल पदोन्नति के रूप में मिलेगा, यानी प्रमोशन होगा। साथ ही आपको इंसेंटिव की प्राप्ति होगी। वहीं 11वें भाव में बैठे राहु आपके विदेश यात्रा के माध्यम से अप्रत्याशित धन लाभ कराएंगे। इसके परिणाम स्वरूप वृषभ राशि वाले करियर के क्षेत्र में अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। राहु की यह स्थिति पेशेवर जीवन में कौशल और तार्किक क्षमता में वृद्धि करने में सहायक साबित होगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो नवंबर के महीने में आपका व्यापार अच्छा चलेगा, क्योंकि आपके 10वें भाव में शनि महाराज विराजमान होंगे। उनकी चंद्र राशि में चंद्र राशि के 5वें भाव पर गुरु की दृष्टि होगी, जिसके चलते आप व्यापार में अपनी चमक बिखेरते हुए नजर आएंगे। इस माह आप अपने कंपटीशन करने वालों को, प्रतिस्पर्धी जो भी है, उनको कड़ी टक्कर देंगे। बिजनेस को लेकर आप नई रणनीति पर काम करेंगे। साथ ही नवंबर के दौरान व्यापार के क्षेत्र में पार्टनरशिप करके आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए इस माह बृहस्पति का प्रभाव आप पर पड़ेगा और आप मिलजुल के काम अच्छा करेंगे। आर्थिक रूप से कैसा होगा नवंबर का महीना वृषभ राशि वालों? तो वृषभ राशि वालों के आर्थिक जीवन के लिए नवंबर का महीना औसत रहेगा, बैलेंस रहेगा, क्योंकि बृहस्पति 8वें भाव के स्वामी के रूप में आपके पहले भाव में मौजूद होंगे।
इसके परिणाम स्वरूप उन लोगों को खर्चों में बढ़ोतरी और बचत की कमी देखने को मिलेगी। ऐसे में वृषभ राशि वालों को पैसे के लेन देन से जुड़ी हुई बातों पे बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। स्वास्थ्य स्वास्थ्य कैसा होगा वृषभ राशि वालों का नवंबर के महीने में? तो नवंबर का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए औसत रहेगा, क्योंकि 8वें भाव के स्वामी बृहस्पति आपके पहले भाव में स्थित होंगे। हालांकि 15 नवंबर के बाद सूर्य आपके 8वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में इन जातकों को पीठ और पैर में दर्द की समस्या का सामना करना पड़ेगा। साथ ही आपको गर्मी की वजह से कोई एलर्जी जैसी बीमारी हो सकती है। वृषभ राशि वालों को विशेष रूप से आंखों का ध्यान रखने की सलाह मैं दूंगा, क्योंकि संभव है कि आपकी आंखों में जलन या किसी आंखों में रोग की समस्या उत्पन्न हो जाए। यदि आप प्रेम में हैं या विवाहित हैं तो आपका नवंबर का महीना कैसा होगा यह आप समझिए। तो प्रेम के लिहाज से सबसे पहले बात करूं तो यह महीना औसत होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बृहस्पति 8वें भाव के स्वामी होने के चलते आपके पहले भाव में स्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके प्रेम जीवन में मनचाही सफलता नहीं मिल पाएगी। इस दौरान रिश्तों को लेकर आपके मन में असुरक्षा की भावना पैदा होगी और यह आपके रिश्तों में असफलता का कारण बनेगा। अगर आप शादी करने का योजना बना रहे हैं तो ऐसा करने के लिए इस महीने में आपका समय अच्छा नहीं है, क्योंकि संभव है कि इस दौरान परिणाम आपके पक्ष में न हो। ऐसे में नवंबर 2024 के दौरान विवाह बंधन में बंधने से पहले आप अपने कुंडली का, अपने ग्रहों के नक्षत्रों का विशेष रूप से विश्लेषण करा लीजिए, तभी आप कुछ निष्कर्ष पे पहुंचिएगा। जैसा कि हम आपको बता दें, गुरु ग्रह आपके 8वें भाव के स्वामी के रूप में पहले भाव में मौजूद होंगे। इसके परिणाम स्वरूप इस अवधि में आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर असमंजस में नजर आएंगे। ऐसे में इन जातकों को धैर्य रखते हुए अपने वैवाहिक जीवन में सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा, अन्यथा आपको परिवार में विवाद का सामना करना पड़ सकता है। परिवार कैसा होगा? नवंबर के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए औसत रहेगा, क्योंकि लाभकारी ग्रह के रूप में बृहस्पति आपके 8वें भाव में स्थित होंगे। आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में गुरु ग्रह के विराजमान होने के कारण आपको पारिवारिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही यह अशांत रहने से बहुत ज़्यादा अशांति की आशंका रहेगी। परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तों में आपको तनाव से जूझना पड़ सकता है। इस दौरान बढ़ते तनाव की वजह से परिवारजनों के साथ आपकी बहस या विवाद होने की संभावना है। ऐसे में इन जातकों को तनाव कम करने के लिए ध्यान या योग करना चाहिए, तो ही आपके लिए अच्छा होगा। आपको मैं कुछ उपाय बता दे रहा हूँ, यह उपाय अगर आप करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से, विचार विमर्श करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। डॉक्टर के द्वारा परामर्श के रूप में दवा देने पे और जो भी आपको सावधानी बरतने के लिए करे, अगर वह आप पालन करते हैं तो ही आपको लाभ मिलेगा। तो आप उपाय कीजिए। उपाय के तौर पर प्रतिदिन कम से कम 108 बार ओम गुरुवे नमः, गुरुदेव का मंत्र ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप कीजिए। या बृहस्पतिवार के दिन गुरु ग्रह के लिए विशेष यज्ञ और हवन कराइए, या प्रतिदिन कम से कम 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते रहिए। देखिए, अगर आप किसी कारण वजह से आपको लगता है कि आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, आप उसको दूर करना चाह रहे हैं और किसी कारण वजह से आप उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं या उसमें किसी तरह की कोई बाधा आ रही है, तो आप हमारे कार्यालय से संपर्क करके और यहाँ से भी करा सकते हैं, जो आपके लिए, आपके नाम पे, आपके गोत्र के हिसाब से संकल्प लेके किया जाएगा और उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको सुविधा शुल्क देना पड़ेगा। आप जो भी सुविधा शुल्क हमको देते हैं उसका लगभग 50% हम गौ सेवा, बुजुर्गों की सेवा, वृद्धाश्रम, बाल आश्रम दान करते हैं, जिससे आपको भी पुण्य मिले। क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्टली कहूँ कि आप दान कर दिए तो आपको लगेगा कि मैं अपने स्वार्थ की वजह से कुछ कह रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली नहीं करता। जो भी सुविधा शुल्क आपसे लिया जाता है उसका 50% हमारे कार्यालय के द्वारा इन जगहों पर दान किया जाता है। आपका धन है, आपके नाम पे दान करते हैं, जिसका पुण्य भी आपको मिलता है। अगर आप किसी भी तरीके से दान पुण्य के बारे में करना चाहते हैं तो हमारे कार्यालय से संपर्क करके स्वेच्छा से जो इच्छा चाहते हैं आपके नाम, आपके गोत्र के हिसाब से दान किया जाएगा और उसका पुण्य आपको मिलेगा। आपका ऑरा मजबूत होगा, जीवन में सफलता के मार्ग खुलेंगे, आप धीरे धीरे प्रगति के रास्ते पर चलते हुए शिखर तक पहुंच जाएंगे। वीडियो को बहुत दूर तक पहुंचाइए, जिससे बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।